तो आज हम एक न्यू मूवी एक्सप्लेन करेंगे। बिन किसी देरी के शुरुआत करते हैं एक न्यू मूवी की। रसल अपने बॉस को कहता है, आज जल्दी छुट्टी चाहिए मुझे, आज मेरी 25th एनिवर्सरी है। लेकिन बॉस कहता है, मैं जल्दी छुट्टी नहीं दे सकता और अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो दफा हो जाओ इधर से। रसल कहता है, सही है, आज की ड्यूटी के लिए रेडी हूँ मैं, मेरे साथ काम में कौन होगा? बॉस कहता है, ट्रैविस हगरू। ये कहता है, हगरू? बॉस कहता है, हाँ। वो बात करता है तो ऐसा लगता है जैसे हैक रहा हो। ट्रैविस आता है। फिर रसल कहता है ट्रैविस को कि तुम 2 मिनट लेट आए हो। फिर ट्रैविस मुस्कुरा रहा होता है। रसल कहता है, बेशर्म, हंस मत, चल काम पे। फिर रसल कहता है, 25वीं एनिवर्सरी है मेरी, अगर मैं लेट हुआ तो तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। ट्रैविस कहता है, ओके और मुबारक हो 25वीं एनिवर्सरी के लिए। फिर रसल कहता है, बकवास बंद करो और चलो। फिर ट्रैविस कहता है, आप फिक्र मत करो, टाइम से पहुंच जाएंगे हम, मैं ड्राइविंग स्पीड में फर्स्ट आता हूँ। फिर रसल कहता है, बकवास बंद करो। और फिर ट्रैविस रसल की वाइफ का नेम लेता है। रसल कहता है, तुम्हें कैसे पता? ट्रैविस कहता है, वो मेरी माँ है। फिर ट्रैविस कहता है, मजाक कर रहा हूँ। फिर रसल कहता है, तुमने हम मियां बीवी की बातें सुनी, बहुत बेशर्म हो तुम। फिर ये आदमी कहता है, जल्दी करो, दफा हो जाओ। फिर ट्रैविस और रसल चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में इन तीनों की बातें हो रही होती हैं कि इस ट्रैक को लूटेंगे हम, तुम दोनों लड़ाई को छोड़ो, अगर तुम्हारी वजह से मेरी प्लानिंग खराब हुई तो अच्छा नहीं होगा। फिर बैनर अपनी कार में बैठता है और नेक्स्ट सीन में ट्रैविस सॉन्ग चला देता है, लेकिन रसल को अच्छा नहीं लग रहा होता और ट्रैविस सॉन्ग बंद कर देता है। फिर कॉल आती है। ट्रैविस कहता है, इस बात का मैं हल कर चुका हूँ। लेकिन आदमी कहता है, तुम्हारी नौकरी गई और तुम्हें इस जन्म में पुलिस की नौकरी नहीं मिलेगी। फिर ट्रैविस फोन रख देता है और रोने लगता है। रसल कहता है, अरे वो गुस्से में था, उसकी बात सीरियस ना लो। फिर ट्रैविस कहता है, मेरा पूरा खानदान पुलिस में है लेकिन मैं पुलिस नहीं बन पा रहा। फिर 2 कार आती हैं और एक कार ट्रैक से आगे निकल जाती है। फिर लड़की लिखकर कहती है, रोको कार, लेकिन ट्रैविस नहीं रोकता। दूसरी कार से ट्रैक के अंदर एक गैस वाली चीज डाल देते हैं और ट्रक में धुआं हो जाता है, लेकिन ट्रक नहीं रुकता और कार को नुकसान पहुंचाकर ट्रैविस और रसल आगे निकल जाते हैं। फिर धुआं कार से निकलता है। फिर रसल कहता है, वो अभी फिर जरूर आएंगे और ट्रैविस कहता है, अगर मैं 100 के स्पीड से चलूं तो? फिर ट्रैविस कहता है, कार के टायर पे जो तीर लगा है उसे हटाना होगा। फिर दोनों हटा रहे होते हैं और ट्रैविस दूसरा टायर लेने जाता है और एक कार आ रही होती है, लेकिन ट्रैविस रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अंकल आंटी चोर समझकर कार नहीं रोकते। रसल कहता है, तुम लगते भी चोर ही हो। फिर ये तीनों भी इनके पीछे आ रहे होते हैं। ट्रैविस देख लेता है और दोनों ट्रक में बैठकर ट्रैक चला देते हैं और एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। उनमें से एक ट्रक के साथ चिपक जाता है और काटने की कोशिश करता है और ट्रैविस गिराने की कोशिश करता है। रसल भी शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन गन गिर जाती है। फिर दरवाजा खोलकर रसल को एक चीज मिलती है, वो कार की तरफ फेंकता है और लड़की को कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता। फिर एक कार बुरी तरह से गिर जाती है और एक लड़का ट्रैक में घुस जाता है और हमला करता है, लेकिन रसल कम नहीं था, भाई सही मारता है इसको और गिरा देता है। फिर आखिरी कार के ऊपर सिक्के फेंकता है और आग लग जाती है। फिर वो कार भी तबाह हो जाती है। फिर ट्रैविस तारीफ करता है रसल की और वो लड़की ट्रैक में घुस चुकी होती है, दोनों को पकड़ लेती है और जब अपना चेहरा दिखाती है तो ट्रैविस को उल्टी आने लगती है। फिर अगले सीन में बैनर कहता है, जो कहाँ है? ये कहता है, आई डोंट नो। जो खाने के लिए जाती है और खाना खाने के बाद ट्रैविस को लेकर जाती है और उसके कपड़े लेती है। फिर जब आकर देखते हैं तो रसल नहीं होता। जब बाहर आकर देखते हैं तो रसल जो को पकड़ लेता है और गन ट्रैविस को दे देता है, लेकिन जो दूसरी गन दिखाकर ट्रैविस से गन ले लेती है। फिर ट्रैक रेडी होता है और रसल कहता है, तुम्हें जरा भी इस लड़की पर शक नहीं हुआ जिस पर तुमने गन तानी थी? ट्रैविस कहता है, नहीं। फिर रसल कहता है, और तुमने डेट पर सब बता दिया ऐसे? और ट्रैविस कहता है, यही तो करते हैं डेट में। नेक्स्ट सीन में रसल कहता है जो को, तुम बहुत लालची हो पैसों की। जो कहती है, नहीं, एक बार मेरे डैड की कंपनी में आग लग गई थी, लेकिन औरों को कंपनी से बाहर निकालते निकालते खुद मर गए, लेकिन कुछ लोग कह रहे थे कि उनकी वजह से नौकरी गई हमारी, इसलिए मैं ये सब कर रही हूँ ताकि उनको सबक सिखाऊं। फिर ट्रैविस कहता है, तुमने अपने पापा के प्यार में बदला लेने की प्लानिंग की और हथियार चलाना सीखा। जो कहती है, हाँ। फिर रसल की बीवी आती है। ट्रैक में जैसे ही आती है तो लड़की के हाथ में गन देखकर डर जाती है और रसल बताता है कि मैं इसकी गैंग्स में हूँ। नाश्ता कहती है, क्या ये दोनों हीरो बन रहे थे? जो कहती है, हाँ। जो कहती है, ये बंद कर बैठ जा। नाश्ता भी उनके साथ बैठ जाती है
और ये लोग पहुंच जाते हैं वहां गेट पर। एक बंदा रोक लेता है और कहता है स्कैन करवा लो पहले, उसके बाद जाने दूंगा। उस टाइम की तैयारी के बाद स्नान हो जाता है और ये लोग अंदर चले जाते हैं। जो कहती है रसल को शांत रहो, हमारे पास 15 मिनट हैं। रसल जाने से पहले नटालिया को किस करके जाता है। सिक्योरिटी चीफ पूछता है मार्गो और जेंट्स कहाँ हैं? जो कहती है उनकी जगह हमें भेजा गया है। रसल कहता है मुझे नहीं पता, उन दोनों को कुछ लोंडों ने मारा था जिस वजह से उनकी जगह हमें भेजा गया है। रसल कहता है वैसे भी कोई आर्मर ट्रक को क्यों चुराएगा, जो चलाएगा उसकी अक्ल घुटनों में होगी। सिक्योरिटी चीफ कहता है चलो छोड़ो यार, मैं तुम लोगों को लेकर जाता हूँ, और वो लोग ले जाते हैं चेन्स के पास। सिक्योरिटी गार्ड कहता है 30 मिनट पहले जाना था, लेकिन ये तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे। जो कहती है अब देखो। रसल कहता है हमें हमारी डिलीवरी दो। चीफ कहता है सुबह से नाक में दम किया हुआ है, कैसे दूं यार? सिक्योरिटी गार्ड कहता है थोड़ा सब्र कर जा। जो कहती है अब देखो जरा मैं क्या करती हूँ। जो कहती है रोमन रेंस को देखो, तुम्हें गाली नहीं पड़नी चाहिए थी। रोमन रेंस कहता है क्या कहा? कोर्टेस ऊपर सबको बोल रहा है, तुम्हारे खानदान के नीचे बजाया था और तुम्हारी फैमिली को भी गालियाँ दे रहा था। ये सुनते ही हमारे ट्रैविस चाचा को गुस्सा आ जाता है और वो अपने कोच से कहता है चलो आओ उसको उसकी औकात दिखाएं। यह कहते ही हमारे ट्रैविस चीफ चले जाते हैं। जो कहती है चलो आओ उठाओ इसको, और ये पैसे लेकर निकल जाते हैं। जब वो ट्रक लेकर अपने मेन अड्डे के अंदर पहुंच जाते हैं, बैनर और मिगेल ट्रक पर बहुत जोर से टक्कर मार देते हैं, जिसकी वजह से तीनों बेहोश हो जाते हैं। कुछ समय बाद उनको होश आता है। जो को रस्सियों से बांध दिया गया है। बैनर आता है और ट्रक में पेट्रोल लगाकर आग लगाने वाला होता है। उसी समय ट्रैविस ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी रिवर्स गियर में चला देता है। साथ ही बंदा गिर जाता है और वो ट्रक को आग नहीं लगा पाता। जब ट्रक रिवर्स गियर में चल रहा होता है, जो भी होती है और जो लेट जाती है और वो बच जाती है। ट्रैविस कहता है रसल आप ठीक हैं? रसल कहता है हाँ, और वो नताली के हाथ खोल देता है। ट्रैविस कहता है बीवी पहले, वाह भाई वाह। ट्रक के बाहर क्या हो रहा होता है चलो देखते हैं। बैनर गोलियां चला रहा होता है, अचानक से जो केक मार देती है उसके हाथ पर, उसके हाथ से गन गिर जाती है और वो पीछे चली जाती है और अपने हाथों में बंधी रस्सी को खोल देती है। बैनर और जो के बीच थोड़ा बहुत दिशुम दिशुम हो रहा होता है। बैनर गलती से मिगेल को गोली मार देता है और वहीं पर मर जाता है। जो भी गोली बैनर को मार देती है और खुद गाड़ी में बैठकर भाग जाती है। यहाँ बैनर नताली को पकड़ लेता है। नताली जोर जोर से चिल्लाते हुए बोलती है रसल बचाओ मुझे। रसल अपनी महबूबा को बचाने के लिए आगे बढ़ता है। बैनर उसे एक गोली मार देता है और कुछ समय के लिए रसल गिर जाता है। नताली गुस्से में बोलती है तुमने मेरे रसल को क्यों मारा? बैनर उसके सर पर बंदूक मारकर उसे बेहोश कर देता है और खुद गाड़ी में बैठकर रसल की महबूबा को अगवा करके ले जाता है। अचानक से रसल उठ जाता है और ट्रैविस उसका हाथ पकड़ता है और उसे उठा लेता है। फिर उसे उठाकर गाड़ी में ले जाता है और फिर ये लोग बैनर की गाड़ी का पीछा करते हैं। बैनर जो का पीछा कर रहा होता है और बैनर का पीछा रसल और ट्रैविस कर रहे होते हैं। ये एकदम चूहा बिल्ली का खेल लग रहा है। चलो आगे देखते हैं क्या होगा। यहाँ तक जो भी वीडियो देख रहा है, वीडियो को लाइक जरूर करें। जो के बारे में तो मैंने आपको बताया ही नहीं। जो की कार में 6 करोड़ रुपए होते हैं, तभी उसका पीछा बैनर कर रहा होता है। बैनर की गाड़ी में रसल की वाइफ होती है, इसी वजह से ट्रैविस और रसल भी उसका पीछा कर रहे होते हैं। यहाँ बैनर और जो आपस में टक्कर कर रहे होते हैं। यहाँ पीछे ट्रैविस ट्रक को जिगजैग करके चला रहा होता है ताकि किसी गाड़ी को चोट न लगे। रसल कहता है क्या कर रहे हो तुम? ट्रैविस कहता है ट्रक चला रहा हूँ यार। अचानक से ऊपर हवा में हेलीकॉप्टर आ जाता है और पीछे पुलिस की 8-10 गाड़ियाँ इनका पीछा कर रही होती है, क्योंकि वे समझती हैं कि सारे के सारे पैसे ट्रक में हैं। लेकिन उन्हें क्या पता असली चोर तो और हैं, ये ट्रक वाले नहीं हैं। रसल कहता है यार हमारा क्या कसूर है, हमारा पीछा तो मत करो। इधर बैनर जो से कहता है तुम मुझे पैसा दे दो, मैं तुम्हें आंटी दे देता हूँ। यह कहकर वो जो पर गोलियां चलाना लगता है। जो अपनी गाड़ी पीछे कर लेती है। पीछे से ट्रैविस ट्रक को बैनर की गाड़ी के साथ ठोकता है। रसल कहता है अरे यार मेरी बीवी है उसमें। वो कहता है सॉरी। बैनर थोड़ा सा अपना हाथ बाहर निकाल के गोलियां मारने शुरू कर देता है। ट्रक को ट्रैविस जिगजैग मोड में आगे पीछे करता है। जैसे ही बैनर गोलियां पुलिस कार्स पर चला देता है, एक पुलिस गाड़ी अपना बैलेंस खो देती है और पीछे से 2 पुलिस गाड़ियां उस पर चढ़ जाती हैं।
और क्या ही क्रेजी सीन निकल गया था यार। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि यह मूवी जरूर देखो। अच्छा चलो आगे कंटिन्यू करता हूँ। बैनर को गोलियां लगने की वजह से पुलिस वालों की टीम पीछे रह जाती है। यहाँ जो एक एयरपोर्ट पर ले जाती है जो सिर्फ नाम का एयरपोर्ट होता है। जो कट मार के पीछे रुक जाती है। पीछे बचते हैं रसल और ट्रैविस वर्सेस बैनर। ट्रैविस ट्रक को गाड़ी के ऊपर फिर से टक्कर मार देता है। रसल कहता है मेरी बीवी को छोड़ दे। बैनर फिर से अपना हाथ निकाल के अपनी खूबसूरत सी गन निकाल के गोलियां मारना शुरू कर देता है, जिससे इंजन में जोर की आग लग जाती है और ट्रक वहीं पर बैलेंस हो रहा होता है। रसल कहता है ट्रैविस को जल्दी से जल्दी इसको ट्रक से निकाल लो। दोनों जब मरते हैं पीछे से उनका साथ देने और बचाने के लिए जो आ जाती है और उन्हें बचा लेती है। रसल कहता है जल्दी से नताली के पास चलो। ट्रैविस कहता है मेरे कपड़े फंस गए यार। रसल जो को कहता है गाड़ी चलाओ तेजी से। फिर ट्रैविस कहता है मम्मी मम्मी बचाओ मुझे, और उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा होता है। बैनर मजे लेते हुए गोलियां मारना शुरू कर देता है। ट्रैविस कहता है अरे यार यह तो चला रहा है। जो कहती है टेंशन मत लो कुछ नहीं होगा तुम्हें। अचानक वह गाड़ी भी रोक देती है और तीनों गाड़ी के पीछे इंतजार कर रहे होते हैं कि कब बैनर की गोलियां खत्म होंगी। बैनर की गाड़ी से निकल के नताली बैनर को मार देती है और यहाँ इस कहानी के सारे दुख खत्म हो जाते हैं। लेकिन अभी भी सीन बाकी है। फिर आते हैं कुछ रोमांटिक सीन्स। रसल आता है अपनी बीवी के पास और उसे किस करता है। अब मैं बता नहीं सकता कितना बुरा लग रहा है मुझे यह सब देखते हुए, पर आप लोगों के लिए देखना पड़ता है यार। रसल जो को कहता है अगर आगे कोई परेशानी हो तो एक अच्छा वकील कर लेना, तुम हमसे दूर हो जाओ नहीं तो कोई बड़ा मसला हो जाएगा। जो कहती है ठीक है। भागने के लिए ट्रैविस कहता है हाँ, और फिर दोनों के बीच में किस हो जाती है। उसके बाद जो अपने प्लेन में बैठकर आइलैंड पर चली जाती है। फिर पुलिस टीम आ जाती है, उनसे थोड़ी डिटेल मांगती है कि क्या हुआ था आप तीनों के साथ। रसल पूरी डिटेल देता है। उसके बाद एक पुलिस ऑफिसर आती है और ड्राइवर से कहती है तुम दोबारा टेस्ट दो। ट्रैविस हो जाता है और रसल को धन्यवाद कहता है और पूछता है क्या आप मुझसे प्यार करते हैं बाप बेटे की तरह। वह कहता है शायद। रसल कहता है अच्छा यार मैं थक गया हूँ, मैं घर जा रहा हूँ। ट्रैविस कहता है मैं आपसे दोबारा जरूर मिलूंगा। रसल कहता है ठीक है, और फिर हमें 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। जो आराम से सनसेट का मजा ले रही होती है। अचानक ट्रैविस की कॉल आती है। ट्रैविस कहता है हमारे बीच में जो कुछ हुआ क्या तुम मुझसे प्यार करती हो। जो कहती है यह जानने के लिए तुम्हें बाली आना होगा। ट्रैविस कहता है मेरा नाम ट्रैविस टोनी है जिसकी खाली झोली है। जो हंसने लगती है ट्रैविस के सिर पे कहती है किधर देख रहा है भूतनी के। ट्रैविस कहता है व्हाट्सएप पर बात कर रहा हूँ भड़वे। कहते ही इस कहानी का इस मूवी का एंड हो जाता है। हाँ मैं जानता हूँ कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मेरे चैनल पर काफी दिनों से वीडियो अपलोड नहीं हो रही थी और आज से 3 दिन पहले मैंने अपनी वीडियो अपलोड की है। उसी वजह से 11 लैब्स से पहले आवाज जनरेट कर रहा था। अब उसने भी पैसे मांगना शुरू कर दिए हैं। इसी वजह से मैं दूसरे टूल पर शिफ्ट हो गया हूँ। इसी वजह से मेरे चैनल पर काफी दिनों से वीडियो अपलोड ही नहीं हुई। मिलता हूँ आपसे एक नए कहानी के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।